तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग इस सेशन में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी वैल्यू हम लोग रखेंगे इक्वेशन पे, अगर इक्वेशन जीरो हो जाती है तो वो उसका जीरो कहलाता है, ठीक। और कोफिशिएंट्स किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म्स होता है जिसके उसको छोड़ के जो भी पूछा जाता है वो होता है उसका कोफिशिएंट। तो इसमें हम पहले निकालते हैं इसका जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है इक्वेशन। इसमें इसको हमने स्प्लिट किया। स्प्लिट कैसे करते हैं हम लोगों ने देखा था, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसका फैक्टर क्या होगा हमारा, 2 और 4 हो जाएगा 8 का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, इसके स्प्लिट कर दिया हमने 2x को। ये जो 2x है इसको हमने स्प्लिट कर दिया माइनस 4x प्लस 2x, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर इसको हमने सॉल्व किया माइनस 4x प्लस 2x करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हम लोग का, माइनस 2x आ जाएगा। फिर इसको हमने सॉल्व किया आगे, x कॉमन लिया, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 दोनों में देखिए कॉमन आ गया, दोनों तरफ x माइनस 4 है, कॉमन ले लिया। तो इसके और फिर हमने इक्वेट किया, कैसे इक्वेट किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गई, और एक बार क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। फिर सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। यही होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस 2 था, तो माइनस माइनस 2 अपॉन 1 ये रख दिया, तो क्या आ गया, 2 आ गया। और सम ऑफ जीरोज हमारा, अगर जीरो हैं ये दोनों जीरो हैं, इनको अगर ऐड करें हम लोग क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 2। तो 2 आ रहा है, इधर भी 2 आया, इधर भी 2 आया, तो दोनों सेम है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरह दूसरा देखें अगर हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सी अपॉन ए हम लोग का फॉर्मूला होता था ना, तो इसमें हो जाएगा -8, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 अपॉन 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आ गया -8। अब दोनों को जीरोस थे हमारे, -2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो -8 और -8 दोनों तरफ सेम है, इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको भी हमने स्प्लिट करा, तो स्प्लिट करेंगे अगर 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 के हमें क्या हो गए, टर्म्स क्या हो गए, अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 2 और 2 हो जाएंगे ना, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता है। फिर अब इसको हमने -2s और -2s लिख लिया 4s को। अब इसमें 2s कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आया, 2s माइनस 1, और इसमें -1 कॉमन हो गया, -1 कॉमन हुआ तो क्या आया, 2s माइनस 1 इसका आया, इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 और दूसरे में भी 2s माइनस 1 0 के बराबर हो गया, तो s की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर हम लोगों ने वही सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट s का क्या है, कोफिशिएंट -4, तो माइनस ब्रैकेट में -4, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो -4, यहाँ पे 4/4 आया, 1 आ गया हमारा आंसर। और सम ऑफ जीरोस अगर हम लोग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, तो 1 आ गया, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो वेरीफाई। इसी तरह प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन ए हो गया, तो 1/4 आ गया, 1 अपॉन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, 4, तो 1/4 आ गया। और प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, तो क्या आएगा, 1/4, दोनों तरफ यही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए वेरीफाई हो गया। इसी तरह हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी है, इसको भी इसी तरह किया है, ये आप देख लीजिएगा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें हम लोगों ने 4u कॉमन ले लिया। जब 4u कॉमन लिया तो हमारा क्या आया, u प्लस 2 और इक्वल टू 0। 4u इज इक्वल टू, देखिए अब 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 भी 0 हो जाएगा।
ये ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, जब भी किसी भी दो नंबर का मल्टीपल या दो वेरिएबल का मल्टीपल जीरो दे रखा है, यानी कि दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ही, कंफर्म है, या तो पहला वाला होगा या दूसरा वाला होगा, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया जीरो से। तो यहाँ पे 4u इज इक्वल टू जीरो आया, तो u इज इक्वल टू जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि u इज इक्वल टू हमारा क्या आया, 0/4, और 0/4 की वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ u इज इक्वल टू -2 आ गया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, 0 प्लस -2, तो -2 आ गया। इसी तरह हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ u अपॉन कोफिशियंट ऑफ u स्क्वायर, तो क्या हुआ, -8/4 इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ u स्क्वायर, क्या हो जाए, कांस्टेंट यहाँ पे हमारा क्या है, जीरो है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, तो 0/4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 0 इंटू -2 करेंगे अगर हम लोग, जीरोस क्या थे हमारे, 0 और -2, तो 0 आएगा, दोनों तरफ सेम हो गया, इसलिए ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह इस वाले को भी करना है, ये भी देख लीजिएगा। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन। ये हमारा कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिवली। ये देख, सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4 है, और प्रोडक्ट क्या है, -1 है। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा, ये इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, मतलब ये याद रखिएगा। तो आप देखिए सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है, 1/4 है, तो यहाँ पे हमने 1/4 रखा, माइनस के साइन के साथ 1/4 एक्स हो गया। और यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो प्लस -1 रखा। इसको हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया। जब सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4, तो ये हमारा हो जाएगी इक्वेशन। इसी तरह इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और इसी तरह आखिरी वाली को 0√5 जो है, इसमें भी इसी तरह रखेंगे, इसी फॉर्मूले में रख के और सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इतना है ये, मतलब अब ये आपका क्या हो गया, इस सेशन में हम लोगों ने देख लिया जीरोस, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट याद रखिएगा, एक बार फिर से देखिए, जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचेगा वो इसका कांस्टेंट या कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट हो, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, इंटू 1 है। अगर यही देख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा होता प्लस 2, अगर पूछता वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई का कोफिशिएंट एक्स हो जाता, हमारा क्या हो जाता, एक्स हो जाता। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर इसी तरह मान लीजिए अगला देखिए, दे रखी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट होगा, याद रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, कॉन्स्ट अगर पूछा कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या होगा, x को छोड़ के क्या बच रहा है हमारा, 8 बच रहा है। अगर 8yx दे रखा होता, अगर पूछता y का कोफिशिएंट क्या है तो होता 8x, क्या होता 8x होता। अगर पूछता x का कोफिशिएंट क्या है तो 8y होता, x का कोफिशिएंट क्या होता 8y। ठीक, तो ये होता है कोफिशिएंट, मतलब जिस चीज का कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़ के जो भी बचा है उसके साथ, ठीक है, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, वेरिएबल भी हो, तो वो उसका हो जाएगा, आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।